जिगर के चलो वेलकम बैक 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 टू माय यूट्यूब चैनल ले होनी वीडियो द रोस्ट शो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ इंस्टाग्राम के बारे में, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, जिसके नॉलेज के हिसाब से ए फॉर अंगूर होता है, बी फॉर बिल्ली होती है और सी फॉर कबाड़ी वाला होता है। कैसा गर्ल है ना। अबे साले कोई मिल गया कि रोहित के बाद ये वाहिद लड़की है जिसको साइंसदान ढूंढ रहे हैं इसके दिमाग के ऊपर रिसर्च करने के लिए। इस वजह से नहीं कि ये इंटेलिजेंट बहुत है, बल्कि इस वजह से कि ये पागल है। कैसा जादू के बगैर इतने इंटेलिजेंट किस तरह होगी? ये पागल ही है ये। बात तो सही है। ये वो इंटेलिजेंट बच्ची है जिसको अगर टीचर कहे 2+2 कितना होता है उसी टाइम कैलकुलेटर निकाल लेती है। ये वो इंटेलिजेंट बच्ची है जिससे अगर स्कूल में पूछा जाए बेटा आपके अम्मी अब्बू का क्या नाम है, वही सोचने लग जाती है मैडम 1 मिनट दे दो। ये वो इंटेलिजेंट बच्ची है जिसके माँ बाप भी परेशान है। ये पागल है कि बीमार? ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी ट्रुथ। आपको पता है मेरा घर आपके घर से कितना दूर है? उतना ही दूर है जितना आपका घर मेरे घर से दूर है। ओहो, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, बच्ची का इलाज चल रहा है। ये वो बच्ची है जिससे अगर स्कूल में मैडम पूछे ना बेटा तुम काम क्यों नहीं करके आई, इसका जवाब पता है क्या? मैडम मैं काम इस वजह से नहीं करके आई क्योंकि मैं काम नहीं करके आई। यही तो मसला है बर्गर फैमिली का, अपने बच्चों को मारने नहीं देते। बचपन में मैडम से सही तरह लगी होती ना, आज दिमाग सही जगह पे आया होता। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी ट्रुथ। सब लोग मुझे कहते हैं कि वॉक किया करो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कहीं गुस्से में मैं कोई गलत कदम ही ना उठा लूं। अरे ओ मैडम, वॉक का मतलब उर्दू में गीबत समझते हो क्या तुम? कहीं पे करोगी तो गलत हो जाएगा। नहीं, अगर तुम वॉक नहीं करती तो कहीं जाती किस तरह हो? तैर के जाती हो या उड़ के जाती हो? पैरों पे चलने को भी वॉक ही कहते हैं। ये तो वो बात होगी कि मैंने गुस्से में अगर पैर यहाँ की जगह यहाँ रख लिया तो कहीं किसी के घर में लड़ाई हो जाएगी या कत्ल गारत हो जाएगा। इसने कैंची चलाने का मसला कदम के ऊपर रख दिया। अगर आप चाहते हैं कहीं पे गलत हो और आपके पास कैंची बजाने को ना हो तो वहां पे गलत कदम उठा लो, गलत हो जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? पता है शेर ने कभी अपना मुंह क्यों नहीं धोया? क्योंकि वो इंसान नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, वो धो नहीं सकता। आप लोग भी सोच रहे हो कि ये कैसी नॉलेज है, हमें तो बचपन में दे दी गई थी। मेंटल स्कूल में लेट दी जाती है, देख नहीं रहे? ये भी ठीक है। ये मोहल्ले की ट्यूशन वाली वो बात है जिससे माँ अगर कोई शिकायत लेके आए ना कि मेरा बच्चा फेल हो गया, इसका जवाब पता क्या होता है? मैं बच्चे पढ़ाने के पैसे लेती हूँ, पास करने के नहीं। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। इसके ट्यूशन में अगर कोई बच्चे ये कहते ना 2+2=4 होता है, इसका जवाब पता क्या होता है? बेटा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, स्कूल छोड़ो सीधे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं हमेशा यही क्यों कहते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें भूख लग रहा है, हमें प्यास लग रहा है? बच्ची खूबसूरत और दिमाग भी हो नहीं सकता। ये वो बच्ची है जो इस तरह के सवाल करके खुद से पागल हुई है कि अगर दुनिया गोल है तो मैं सीधा किस तरह चलती हूँ, कि अगर इंसान मरने के बाद ऊपर चला जाता है तो हम इंसान को जमीन में क्यों दफनाते हैं, ऊपर क्यों नहीं गिर देते? कि अगर मैं आंख से देख सकती हूँ, नाक से सुन सकती हूँ और मुंह से बोल सकती हूँ तो मैं सर से कुछ क्यों नहीं कर सकती? इसके घर वालों से इल्तमास है इस बच्ची का इलाज करवाओ, नहीं तो ये हम सबको भी पागल कर देगी करके। हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। आपको पता है अगर आप सेब के दरख्त पे चढ़ेंगे तो 0% चांस है कि आपको वहां पे कोई भी एक भी अंगूर दिखे। ओफो, मेरा तो अभी से दिमाग खराब हो रहा है। शुक्र है ये मेक माई नॉलेज फैलाने वाले की तरफ से नहीं है, नहीं तो आज हम वॉशरूम में जाकर फ्रूट ढूंढ रहे होते और सब्जी मंडी के अंदर जाकर वॉशरूम क्या करना कहाँ पे है। बात तो सही है। नहीं, अगर सेब के दरख्त के ऊपर चढ़ेंगे तो सेब ही मिलेंगे ना, अंगूर क्या कर रहे होंगे वहां? ये तो वो चूचिया बात होगी मैं लाहौर की बस पे चढ़ूं और मैं रोने लग जाऊं, मुझे कराची जाना है। कंडक्टर कुछ करे ना करे मारेगा जरूर। आपको पता है विंटर्स में क्या होता है? सर्दी हो जाती है। हमें तो पता ही नहीं था। इसकी वीडियो देखने से पहले मैं समर में गर्म कपड़े डालता था और विंटर में ठंडे, और परेशान होता था कि मुझे समर में गर्मी क्यों लग रही है और विंटर में ठंड और क्यों लग रही है, क्योंकि कपड़े तो मैंने डाले हुए हैं। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। इसकी नॉलेज और 10 साल के बच्चों की नॉलेज में कोई फर्क नहीं है। वो उस टाइम सीख रहे होते हैं और ये भी सीख रही है क्योंकि दिमाग छोटा है ना। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी ट्रुथ। जो लोग भी मच्छरों से तंग है ना, मैं हल बताती हूँ। डेली रात को सोने से पहले एक मच्छर मार दें ताकि बाकी सब मच्छर उसके जनाजे पे चले जाए, फिर वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो मसरूफ हो जाएंगे ना बाकी सारे। नहीं, अगर किसी मच्छर की उस मरे हुए मच्छर के साथ लड़ाई हुई है, वो उसका जनाजा पड़ने ना जाए तो वो तो आके काटेगा ना। नॉलेज ऐसे दो जिसके सर पैर भी हो। ये तो वो चूचिया बात होगी अगर आपके सामने एकदम शेर आ जाए तो उसे पता क्या कहना, तेरी अम्मी मर गई, जा उसको जाके देख ले, और शेर चला जाएगा।
आबास। ये वो बच्चे हैं जिनको देख के दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं कि तू बाहर पढ़, यहाँ कोई नॉलेज नहीं है। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी, ट्रुथ। मैंने पूछना था कि ये ट्यूसडे किस दिन आता है? ट्यूसडे जुमे के बाद आता है और फिर जुमे वाले दिन को कहते हैं। मुझे तो लग रहा है इस बच्ची ने नर्सरी प्रेप भी सही तरह नहीं पढ़ी, सीधा यूनिवर्सिटी में चलेगी। इसी वजह से कहते हैं बच्चों को पहले तालीम दो फिर हाथ में मोबाइल। अंकल आंटी कर रही है ना बच्ची ऑनलाइन से आप लोगों को। मेरे माँ बाप होते ना सबसे पहले तो मुझे मारते फिर मोबाइल तोड़ते। पैसा बर्बाद पहनचोद। ये जब हम मछली को पानी से निकाल लेते हैं तो वो डांस क्यों करने लग जाती है? कैसी पागल है यार, इतना भी नहीं पता तुम्हें? मछली को जब पानी से बाहर निकाल देते हो तो उसे कान से सुनने लग जाता है और ये सारी आवाज उसको गाने की तरह लगती है तो वो नाचने लग जाती है। इसको इसके जैसे ही जवाब देने पड़ेगा। अगर मैंने इसको कहा होता कि मछली चल नहीं सकती तो तड़पने लग जाती है तो इसका जवाब पता क्या होता? ये तो झूठ है, गलत बोल रहे हो तुम। ये वो समझदार बहू है जो ससुराल में कुछ करे ना करे बच्चों को जरूर खुश रखेगी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करके। सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रुथ है जी। पता है इसको आलू बुखारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बुखार हुआ था, लेकिन ये सारी बात नहीं है। इसका नाम था पहले आलू, इसको ना बार बार बुखार हो जाता था, बस फिर तब से इसका नाम आलू बुखारा हो गया। अगर ये फ्यूचर में किसी स्कूल में पढ़ाई या स्कूल खोले, कोई अपना बच्चा ना पढ़ाना, सोचो आपका बच्चा आके आपको कह रहा है पापा आलू को बुखार हो गया था ना तभी उसको आलू बुखारा कहते हैं ना, मेथी को ना मोशन लग गए थे तभी उसको पालक कहते हैं, धनिया को उल्टी लगी तभी उसे पुदीना कहते हैं। आपका सारा पैसा बर्बाद पहनचोद। आपको पता है आपको कोई सोना क्यों नहीं कहता? क्योंकि आप डायमंड हो, पागल। अरे नहीं, आपको सोना को इस वजह से नहीं कहता क्योंकि आप उस वक्त सो रहे होते हो। अरे मैं भी इसकी तरह बातें करने लगा। पड़ गए वीडियो यही तक थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं तो दिमाग का इलाज कराऊं। हेलो डॉक्टर। में हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3 बटन से बाहर छाती शाइन मार